भगवान ने बंसी बजाई। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने बांसुरी बजाई। जो गोपियां घर पर थीं वो भगवान की बांसुरी की वेणु की तान को सुनकर के दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई। और बड़ी विचित्र दशा भागवताकार ने लिखी है। महाराज जो जिस हाल में थी उसी हाल में ठाकुर जी के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी का वर्णन आया कि वो आंखों में काजल लगा रही थी और काजल लगाते लगाते जहां बांसुरी की तान को सुना सोई आंखों का काजल होंठों पर लगाकर भागती नजर आए। एक गोपी पायल पहन रही थी लेकिन जहां बांसुरी की तान को सुना सो पांव की पायल सोई हाथ में डाल ली, भगवान के पास भागी भागी नजर आई। तो सब इतनी मग्न है। भागवताचार्य कहते हैं महाराज किसी को किसी का भान नहीं। उन्हें लग रहा केवल मैं ही जा रही हूं, कोई दूजा है ही नहीं। और सच भी है महाराज। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया, तो राम राम संत हो गया। हाँ? अनंत जब प्रेम भगवान से हो जाता है या संसार के किसी भी व्यक्ति से भी पवित्र प्रेम, महाराज दुनिया का कुछ दिखाई नहीं पड़ता। प्रेमी को सिर्फ प्रियतम दिखाई पड़ता है। खाते गाते नाचते हंसते सोते वही दिखाई पड़ता। तब तो गोपी कहती बाटन में घाटन में बीथन में बागन में वृक्षन में बेलन में बाटका में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में कुंजन में धन में जहां जहां देखो तह श्याम ही दिखाई दे, सालग्राम छाए रहे नैनन के मन में। हा? गोपियां बड़ी बेहबल। एक गोपी की दशा का वर्णन है। उसके पति ने जाने नहीं दिया। कहां पागलों जैसी घूम रही, रातों भर घूमती, रखो यहीं कहीं नहीं जाना है। दरवाजा बंद कर दिया, द्वार पर लकड़ी लेकर के बैठ गया कि अगर निकली तो हाथ पांव तोड़ देंगे। बेचारी गोपी भीतर है, आंखों से अश्रुपात हो रहा। भगवान उधर बांसुरी बजा रहे शरद पूर्णिमा की रात्रि में। फिर क्या, सास शरीर तो जा नहीं पाई, बैठी बैठी ध्यानस्थ हो गई और योगाभ्यास के माध्यम से शरीर उसका वहीं पर रखा रहा, लेकिन आत्मा रूप चैतन्यता के साथ गोविंद के पास पहुंच गई। हाँ। और जहां सब गोपियां आई सोई भगवान स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमनकारिणम्। अरे गोपियों स्वागत है, स्वागत है, आओ पधारो पधारो। बहुत अच्छी आई, सबका स्वागत भगवान ने किया। अब तो और गोपियां बड़ी प्रसन्न। एक तो बढ़िया टेलीफोन बजाया, सो बुलाया, ऊपर से स्वागत कर रहे। आज लगता है बड़े अच्छे भाव में है ठाकुर जी। देखो भगवान कहाँ है? भगवान मंदिर में है क्या? नहीं। तो भगवान कहाँ? भगवान हमारे मन मंदिर में ही स्थापित है। एक संत कहते थे घूंघट के पट खोल तो है पिया में। अपने हृदय की जो माया का पर्दा है इसको निकाल फेंको। जहां तुम्हारे हृदय की माया का, वासना का, लोभ का, मोह का, ईर्षा का, मत्सर का पर्दा हटा, सोई माधव प्रकट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक है महाराज लोभ मोह वासना। तो बहुत से योगी जपी तपी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मत्सर
ये बड़ा कठिन है। एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। मच्छर के काटने से बचने के लिए बहुत उपाय हैं। मॉर्टिन जला लो, मच्छरदानी में सो जाओ, अगरबत्ती चल गई उन्हें जला लो। पर भैया आज तक मत्सर से काटने के बचने का कोई उपाय नहीं बना है, कोई अगरबत्ती नहीं बनी। मत्सर का मतलब ईर्षा। गोस्वामी जी इसको अपनी चौपाई में वर्णन करते हैं। ऊंच निवास नीचे कर तू, ऊंच निवास नीचे कर तू, देख न सके पराई विभूति, देख न सके पराई विभूति, देख न सके पराई विभूति, देख न सके इसी का नाम मत्सर। विभूति, ऊंचे निवास नीचे कर तू, ऊंच निवास नीचे कर तू, दूसरों को प्रसन्नता में देख करके जलना, दूसरों की महिमा मन्नन होते देख खुद जलना, इसी का नाम मत्सर। गोपियों को भी मत्सर हुआ एक बार। और महाराज महात्मा बनकर के वासना से तो मुक्ति हो सकती, क्रोध से ईर्षा से मुश्किल है। महात्माओं में भी मत्सर प्राय हो ही जाता है। अरे वाह, उनकी इतनी पूजा हमारी नहीं, उनकी इतने लोग हमारे नहीं, उनकी इतनी सिद्धि हमारी नहीं। और कई लोग तो इसी चक्कर में आपा खो बैठते हैं, तो गलत गलत काम करते हैं। हाँ, एक महात्मा हमसे बोले महाराज जो तुम करते हो वही हम करते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं पूछते लोग। हमने कहा अब हम क्या बताइए। हमने कहा प्रेम में पूछ रहे कि मत्सर में। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रेम में। हमने कहा वो प्रेम तो दिख रहा है कि तुम कैसे पूछ रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मत्सर से बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात और है, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं कि दूसरों की बुराई करते हैं इसीलिए ताकि हम अच्छे दिखाई पड़े, सामने वाला गलत सिद्ध हो जाए। पर होता उल्टा है। सूर्य के ऊपर कोई भी कीचड़ फेंके, सूर्य कभी खराब नहीं होता, कीचड़ लौटकर उसी फेंकने वाले के मुंह पर ही गिरता है।